इस धन के आगे सारे धन बेकार हैं। लोग बोलते हैं हमें क्या चाहिए जी, हमें क्या चाहिए? एक अच्छा परिवार चाहिए भाई, बीवी बच्चे चाहिए, ठीक है, माँ बाप का साथ रहे हमेशा, और अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, ठीक है, नाम हो नाते रिश्तेदारी में, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। हर इंसान का यहाँ तक सपना होता है, यहीं तक उसका दिमाग चलता है। इसके अलावा वह भूल जाता है कि इसके अलावा भी और कुछ है। कि भाई आपने अच्छी नौकरी मिल गई, आप अच्छा काम कर रहे हो, जिससे कि आपके पास किसी भी प्रकार की खाने पीने या फिर किसी भी जगह जा कर के आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसकी क्या कीमत है और हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा और भी लोगों के पास समस्याएं होती हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा सा घर हो, ठीक है, जहाँ पर हम सुरक्षित रह पाएँ और अपना जीवन जी सकें सुकून से। इसके अलावा और क्या होता है कि भाई हमारा अच्छा परिवार हो, हमारे बीवी बच्चे हों जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें, टाइम दे सकें, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमारे माँ बाप हों, हम उनको भी टाइम दें और सुकून से अपना जीवन जी सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। इसके अलावा और क्या भैया, हमारे नाते रिश्तेदारी में नाम हो और लोग हमें जानें कि हाँ एक ये भी इंसान है और ये अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, इनके किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें मिल गई, आपको अच्छा नाम मिल गया, आपको अच्छा परिवार मिल गया, आपको आपके माँ बाप मिल गए, और आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, आपको एक अच्छा घर मिल गया, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल गई, ठीक है, आपको सर्व सुख सुविधाएं हैं देखा जाए तो। पर इन सब के अलावा क्या आपके पास और भी कुछ इससे बेस्ट है, या फिर इसके साथ एक और भी चीज़ होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई, पर इसके साथ साथ एक काम अभी रह गया है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ अभी एक चीज़ है जो आपकी लाइफ में नहीं जुड़ी है, वो है परमात्मा प्राप्ति करना। वो है एक सदगुरु की शरण में जाकर के उसके सत्संग को सुनना अपने परिवार के साथ, और खुद उस सत्संग को सुन करके उस सत्संग से सच्चे ज्ञान को ग्रहण करके उस सतगुरु की शरण में आकर के उसके बताए गए अनुसार भक्ति करना और अपना परिवार को पोषण देना, अपने परिवार को पालना, ठीक है, और अपना निर्वाह करना। ये सारी चीज़ जो भी आपके पास थी वो सारी चीज़ें बेस्ट थी, पर आपके पास एक चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर वो चीज़ नहीं लाइफ में, मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपका अभी पूरा नहीं हुआ है कि हमने मनुष्य जीवन क्यों लिया है। हाँ, आपके पास सर्व सुख सुविधाएं हैं, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आपके जीवन में सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु की शरण में आपको जाना और अपने पूरे परिवार को उनकी भक्ति में लगाना, खुद भी लगना, और उनके ज्ञान को ग्रहण करके इस पूरे समाज में उस ज्ञान को इस समाज में बताना, उस ज्ञान की चर्चा करना कि हाँ आप भी आओ और सतगुरु की शरण में आकर के देखो, जो कुछ भी है हमारे परिवार में, हमारे जीवन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ परमात्मा से जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस मनुष्य जीवन का पूरा होना उचित नहीं है, ये अभी अधूरा है। आप कितने भी अमीर बन जाओ, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर आपकी लाइफ में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम, राम नाम का धन नहीं है, राम नाम का घर नहीं है, राम नाम का परिवार नहीं है, तो ये सब अधूरा है। इस अगर राम नाम नहीं है आपके लाइफ में तो सब कुछ बेकार है। वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत नहीं है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भगवान नहीं है। ये स्वयं परमेश्वर हैं। बस हमें इनके ज्ञान को समझ कर इन्हें पहचानने की ज़रूरत है कि परमात्मा है कौन। वो परमात्मा यही है, हमारे पास है, बस हमें समझना है और उनसे ज्ञान ग्रहण करना है। भाई देखो, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, बेस्ट है, पर ये जो मनुष्य जीवन मिला है आपको बार बार नहीं मिलने वाला है।
इस मनुष्य जीवन में आपको अगर आधी रोटी भी मिल रही है और उस आधी रोटी के साथ साथ परमात्मा का नाम, सच्चे सतगुरु की शरण में हो आप और उनके बताए गए मार्ग पे चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उस अमीर से, उस प्रधानमंत्री से आप उस वो जो गरीब इंसान है जो कि सतगुरु के शरण में है, सच्चे राम की शरण में है, तो वो लाख गुना अच्छा है, 1 करोड़ गुना अच्छा है, कई करोड़ गुना अच्छा है। वो गरीब बहुत अच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि अमीर तो वो सिर्फ यहीं का अमीर है जब तक उसका जीवन है, उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा। 84 लाख योनियाँ उसका इंतजार कर रही हैं। पर जो गरीब है उसकी शरण वो किसकी शरण में है? वो सतगुरु की शरण में है, वो स्वयं परमात्मा की शरण में है। उसके ऊपर परमात्मा का हाथ है। वो गरीब बेशक है, ठीक है, पर उसके साथ परमात्मा है। वो यहाँ से जब जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, वो विमान में जाएगा और वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, वो परमात्मा के साथ रहेगा, परमात्मा के लोक में जाएगा, वो सतलोक जाएगा जहाँ पर अपना निर्वाह अच्छे से कर पाएगा। और वहाँ कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर हमें घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो फिर जन्म मरण नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा के लिए आप, जहाँ हमारा निज धाम है, हम अपने घर, असली लोग, असली घर तो हमारा वही है, असली परिवार तो हमारा वही है, असली भगवान तो हमारा वही है। यहाँ तो हम काल के घर में रह रहे हैं, गलती बस। तो यहाँ से हमें निकलना है। सर्व सुख सुविधाएं जो हमें मिली हुई हैं या फिर नहीं मिली हुई हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ हमें परमात्मा की शरण अगर नहीं मिली है तो बहुत 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 आपके साथ अधूरापन है। आपका जीवन खाली है, उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मूल रीजन नहीं है। मनुष्य जीवन में सदगुरु की शरण होना बहुत ज़रूरी है। सदगुरु की शरण में जाकर के ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है और इस जीवन का, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो हमें सदगुरु, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी को सर्च करो, इनके ज्ञान को समझो और फिर इनकी शरण में आओ और अपना जीवन धन्य बनाओ। बस यही कहना चाहूँगा, बगैर सतगुरु के हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हो, हमारा जीवन कितना भी अच्छा हो, मैटर नहीं करता है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बस यही है, यही कहूँगा कि हमें सतगुरु की शरण में जाकर के ही हमें सही ज्ञान होगा और सही भक्ति विधि, सही जीवन जीना। और उनकी भक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, उनकी शरण में जाए बगैर हमारा जीवन अधूरा है। उनकी शरण में जाओ और अपना कल्याण कराओ, उनके अलावा आपका जीवन खाली है। ये आप जो सर्व सुख सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध हैं, ये सब बेकार हैं, इनका कोई रोल नहीं है। पर इन सर्व सुख सुविधाओं को भोगते हुए अगर आपको सदगुरु मिल जाए तो फिर बात ही क्या, सोने पे सुहागा। तो सत साहेब जयबंदी छोड़ की, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से समझ आया होगा कि हमें सदगुरु की शरण में क्यों जाना चाहिए और क्या ज़रूरत है। बाकी आप सर्च करोगे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, तो आपको खुद ही समझ आएगा हम क्या हैं। हम कुछ नहीं आपको बता सकते, जो हमें समझ आता है वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जय बंदी छोड़ की सत साहेब।